नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। 13 नवंबर की तारीख़ है आज, और 13 नवंबर रायगढ़ के लिए ख़ास इसलिए है क्योंकि इसी दिन मणिपुर में एक बड़े हमले में रायगढ़ के सपूत शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी अपनी पत्नी अनुजा और बेटे अबीर के साथ और अपने 4 जवानों के साथ शहीद हो गए थे। तो इसलिए 13 नवंबर की तारीख़ ख़ास है, और 13 नवंबर को शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और इस बार का श्रद्धांजलि कार्यक्रम इसलिए ख़ास है क्योंकि रायगढ़ ज़िले के 12 शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया। और एक और ख़ास बात जो इस साल हुई वो ये कि शौर्य नमन फाउंडेशन जो देश में काम करता है, उनकी तरफ से, फाउंडेशन की तरफ से अभिषेक गौतम जी आए हुए हैं रायगढ़। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने सैन्य परिवार के प्रति, शहीदों के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है शौर्य नमन फाउंडेशन के माध्यम से। और इन्हें चलता फिरता जो है वॉल ऑफ मेमोरेंस कहा जाता है, क्योंकि इनके शरीर में शहीदों के नाम जो हैं उसके टैटू बने हुए हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं कहूँगा तो शायद उचित नहीं होगा। हम अभिषेक जी से ही सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम ये जानना चाहेंगे कि कहाँ से ये यात्रा शुरू होती है और क्यों ये दिमाग में आता है कि इस तरीके से भी काम किया जा सकता है, जिस तरीके से आपने अपने शरीर में टैटूज़ बनाए हैं। तो ज़रा इसके बारे में बताइए। सर्वप्रथम मैं छत्तीसगढ़ की भूमि को नमन करूंगा। कर्नल विप्लव त्रिपाठी जी को शत नमन, जिन्होंने मातृभूमि के लिए, इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उसके साथ मैं अनुजा मैम और बेटे अबीर को भी सांत्वना और उनके लिए एक नमन मैं भगवान से करना चाहूँगा, क्योंकि इस प्रकार का बलिदान या तो मैंने किताबों में पढ़ा था या मैंने साक्षात अब छत्तीसगढ़ की भूमि पर आकर देखा है कि ये बलिदान, ये ऐसा बलिदान है जिसको सुनकर के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक पूरा परिवार हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद हो गया। जिस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी के 4 सपूत और खुद और उनकी माता ने बलिदान दिया था, उसी प्रकार आप देखिए कि आज 13 नवंबर, कल 14 नवंबर बाल दिवस है। तो बहुत कनेक्ट होता है, एक दिन आगे पीछे, और बहुत बड़ी एक बात है ये। और मैं अपने सफ़र की शुरुआत बताऊं तो मैं शुरू से ही बहुत आध्यात्मिक रहा हूं। तो मेरा आध्यात्मिक जो राम और कृष्ण के प्रति जितना था, उतना ही मेरे आज वीर सपूतों के प्रति है। क्योंकि मैं जान चुका हूं और ये मान चुका हूं कि जो त्रेता और द्वापर में राम और कृष्ण ने किया था, वो आज कलयुग में मेरे वीर जवान कर रहे हैं। वो कर्नल विप्लव त्रिपाठी जी जैसे शूरवीर कर रहे हैं, जिन्होंने बिना किसी मोह माया के, बिना किसी चाह के अपने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। इसी उद्देश्य से जब मेरे को ये एहसास हुआ कि मैं अपने देश के लिए एक सिविलियन होकर मैं क्या कर सकता हूँ। हर एक कोई फ़ौजी नहीं बन सकता, हर एक कोई फ़ौज की ड्रेस उसकी नसीब में नहीं होती, क्योंकि ये फ़ौज की ड्रेस, ये फ़ौज की वर्दी, ये बहुत नसीब वालों को मिलती है। तो और शहादत तो परम वीरों को मिलती है, उनमें से भी कुछ चुनिंदा लोगों को। तो मैंने अपने आप में प्रण लिया कि आज के युग का जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक सिंबल ऑफ लव है वो है टैटू। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो आप अपने उस प्यार का इज़हार टैटू से करते हैं, क्योंकि टैटू एक अमर चिन्ह है जो आपके शरीर से कभी नहीं जाता। तो आपने देखा होगा कि एक सेलिब्रिटी के लिए लोग टैटू कराते हैं और उसके लिए प्रचलित हो जाते हैं कि भाई हमने उनके लिए नाम का टैटू कराया। लेकिन मैंने पिछले 8 साल पहले जब ये बात अपने मन में सोची कि मैं अपने प्यार को अपने सेना के अधिकारियों को, सेना के जवानों के लिए समर्पित करूँगा, तो मैंने कारगिल वॉर जो हुई थी 1999 में, उसके बारे में इतना सुन रखा था। और जब पढ़ना चालू किया तो जो फीलिंग्स मन में आई कि यार, एक छोटे बच्चे 18 साल से 25 साल की उम्र तक के जवानों ने, 559 लोगों ने ऐसे युद्ध को अंजाम दिया और विजय प्राप्त की जहाँ पे जीतना मुश्किल था। तो मैंने उनके नाम सर्वप्रथम मैंने अंकित कराए 559 कारगिल शहीदों के। उसके बाद में जितने परिवारों से मिलता रहा, मैं उनके नाम अपने शरीर पर अंकित कराता रहा। और आज कर्नल विप्लव त्रिपाठी जी के नाम के साथ में 636 नाम मेरे शरीर पे अंकित हैं। और मैं देश भर में जा करके मैं शहीद परिवारों से मिलता हूँ। कभी भी मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा कोई तीज त्यौहार, मेरे घर में कोई भी ऐसा एक खुशी का मौका हो, मैं सब प्रथम पहले अपने वीर परिवारों के साथ उसको मनाता हूँ और उसके बाद अपने घर में कोई काम करता हूँ। ये बताएंगे शौर्य नमन फाउंडेशन का किस तरीके से काम है और किन किन गतिविधियों के ज़रिए आप जो है सेना के जवानों से, शहीद परिवारों से कनेक्ट होते हैं?
शौर्य नमन फाउंडेशन देश भर में शहीद परिवारों के लिए स्मृति की याद, उनकी स्मृति बनाए रखने के लिए, स्टैचू बनाने के लिए, उनके नाम से कोई भी अगर ऐसी कोई चीज़ परिवार करना चाहता है कि जिस प्रकार से आयोजन किया गया, कोई परिवार कैपेबल नहीं है जो चाहता है कि हमारे बच्चे के नाम से भी इस प्रकार के आयोजन किए जाएं, या मेरे परिवार के बच्चे का कोई स्टैचू नहीं लगा हुआ है, तो हम उनके हमेशा साथ खड़े हैं। क्योंकि कोई भी माध्यम वो माध्यम प्राप्त नहीं कराता है जिससे हम उनको चिरजीवी बना सकें। जब तक उनकी याद को लोगों के बीच में मौजूद ज़िंदा नहीं रखेंगे तो हम उन्हें चिरजीवी नहीं बना सकते। हम भले ही अमर रहें के नारे लगाएं, लेकिन जब तक उनके स्टैचू उस शहर में उस जगह पे नहीं होगा, तब तक लोग उन्हें हमेशा के लिए याद नहीं करेंगे। तो उनकी तीसरी पीढ़ी, उनके परिवार के जाने के बाद में आप कैसे उनका रिमेम्बरेंस रख सकते हैं? तो हमें एक ही माध्यम नज़र आया है, स्टैचू। अगर स्टैचू आज भी है, तभी तो हम आज गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर आज़ाद को, हर एक महापुरुषों को याद करते हैं। हमने उनको नहीं देखा, लेकिन हमने उनके स्टैचू देखे हर एक चौराहे पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश जागे और कम से कम अपने राज्य में, अपने सिटी में एक महापुरुष के साथ साथ में हमारे देश के वीर सेनानी का भी स्टैचू लगे, और वो उस प्रकार से लगे कि उनकी अमरता के किस्से हमारे जाने के बाद अनंत काल तक चिरजीवी रहे। एक जो आपके फाउंडेशन के जरिए आप लोग जो गतिविधियां चलाते हैं वो ये है कि बच्चों के बीच जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो किस तरीके से फीडबैक मिलता है बच्चों से? क्योंकि आज रायगढ़ में आए थे आप, विवेकानंद स्कूल भी गए थे, तो बच्चों के साथ जो फीडबैक जो मिलता है, तो क्या कुछ आपका ऑब्जर्वेशन है इस तरह के जब आप जाते हैं और कनेक्ट करते हैं बच्चों को? तो क्योंकि आने वाली पीढ़ी है, उसको क्या कुछ बताना चाहते हैं आप लोग? मैंने खुद अपने आप को जब फौज से कनेक्ट किया, तब मैं एक बच्चा था। स्कूल के माध्यम में ही आप, जब स्कूल से सही शिक्षा मिलती है तभी आप सही मार्ग पे जाते हैं। तो विद्यालय वह सर्वप्रथम माध्यम है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को आज की रियल और रील हीरोज़ में फ़र्क पता लगे, इसलिए हम स्कूल्स में जा कर के हम बच्चों को ये एहसास दिलाते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन जो मातृभूमि की रक्षा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी महान जो हमारी जन्मभूमि है, उसकी रक्षा करना, और उसकी रक्षा में तत्पर जो हमारे सिपाही हैं, सेनानी हैं, उनकी सम्मान में लगे रहना, ये हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य रहना चाहिए। अगर आप सोचिए कि जिस परिवार का 2 बच्चे सेना में हैं, उस परिवार की घर की दिवाली और होली क्या, क्योंकि वो लोग नहीं आ पाते हैं, बहुत लिमिटेड छुट्टियां होती हैं, बहुत ऐसा एहसास होता है उन्हें कि होने के बाद भी कुछ नहीं है। तो आप बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या आप उनके परिवार के साथ जाके होली दिवाली सेलिब्रेट करेंगे? उनके साथ उत्साह में पार्टिसिपेट करेंगे? आप जाइए, जाके देखिए, आपको अपने परिवार से ज़्यादा प्यार उनके परिवार से मिलेगा, और आपको एक गर्व की अनुभूति होगी। और ये गर्व की अनुभूति उनको एहसास दिलाने के लिए हम बच्चों के बीच में जाते हैं, उनको एहसास दिलाते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप यकीन मानिए आपको जीवन का परम सुख मिलेगा। जी, एक आखिरी सवाल जो ज़ाहिर तौर पर यह सवाल आता है जहन में कि ये सारी गतिविधियाँ चलाते हैं, लेकिन जीवन भी जीना है जी, और जीवन जीने के लिए बहुत सारी ज़रूरतें हैं जी, परिवार को लेकर ले लें तो, और बाकी चीज़ों को लेकर ले लें तो, क्या कुछ आपकी गतिविधियां और चलती हैं जिससे कि परिवार भी चलता रहे, रोज़ी रोटी भी चलती रहे, और ये हमारा जो समर्पण है ये भी चलता रहे? क्योंकि 2 पैरेलल चीज़ें एक साथ चल रही हैं आपके साथ, तो वो थोड़ा बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि वो जानने की बहुत इच्छा है। देखिए, सक्षम होना अनिवार्य है। अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको सक्षम होना अनिवार्य है। मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूँ। मेरे साथ जितनी भी शौर्य नमन की टीम है, ये लड़के सारे कौटिल्य एकेडमी में जॉब करते हैं। खुद हम अपने आप से फंडिंग करते हैं, और जितने भी हम कर सकते हैं उतना हम कार्य करते हैं। और मतलब हम मूल रूप से हम सक्षम हैं, सशक्त हैं, और इसी कारण हम देश की रक्षा के लिए जो हमारे वीर सेनानी हैं उनको नमन और उनकी श्रद्धांजलि के लिए कहीं भी आ जा सकते हैं। तो मैं अभी भी आपके माध्यम से ये अनुरोध करूँगा, पहले सक्षम बनिए, सुदृढ़ हुइए, और उसके बाद फिर देश के किसी फील्ड में हो, लेकिन आप देश के लिए कार्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। वाकई आपसे बातचीत करके हमें गर्व का एहसास हो रहा है, और हम आपके इस समर्पण को, सेना के प्रति, शहीदों के प्रति आपके समर्पण को सैल्यूट करते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं, हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि आपकी यात्रा जारी रहे, और लोग जुड़ें, और जो बच्चों को आप जागरूक कर रहे हैं तो बच्चों में भी वो जागरूकता आए, और जो जिस तरीके से आपने ख्वाब देखा है इस शौर्य नमन फाउंडेशन के जरिए, तो बच्चों के जरिए से आगे सारी चीज़ें चलती रहें। तो ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। तो ये थे
अभिषेक गौतम जी, जो कि एक समर्पण भाव के साथ लगे हुए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर सेना के प्रति अपने समर्पण का इजहार करते हैं। इनके साथ पूरी एक टीम है शौर्य नमन फाउंडेशन की। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और हमें मदद करें। नमस्कार।